नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक संविधान की प्रस्तावना को लेकर के है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय भी कह सकते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं, साथ ही साथ प्रियम्बल भी कहा गया है। तो इसमें संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं वो निहित हैं, इसलिए इसको उद्देशिका कहा गया है। और संविधान निर्माताओं के जहन में या मन में विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ कर के जो बात आई, या फिर विश्व के कई देशों में कुछ बातों को लेकर के क्रांतियाँ हुई, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान की उद्देशिका को रचित किया। और इससे पहले कई क्रांतियाँ देखी पड़ी थी या सुनी थी, तो उन क्रांतियों को अभी इस संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि किसी बात को लेकर के हमारे देश में कोई क्रांति न हो, क्रांति का सामना देश को न करना पड़े, इसीलिए पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी। और चूँकि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान पढ़े, देखे, समझे, मुख्य रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, चूँकि बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए दूरदर्शी भी थे, विवेकशील भी थे, और विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदायों और विभिन्न संस्कृतियों वाले देश में संविधान का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं, विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न जाति धर्म के लोग, उनको ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया और उद्देशिका में विभिन्न उद्देश्य निहित किए। साथ ही साथ जो रूस की क्रांति पढ़े थे, 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, वो तो देखी ही थी संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ था। जो रूस की क्रांति हुई वह न्याय को लेकर के हुई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अपने संविधान की उद्देशिका में ये बात पहले ही रख दी। और फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर के 1799 तक हुई, जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को लेकर के हुई थी। इसलिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी उद्देशिका में यहाँ पर स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात पहले ही लिख दी। इसी के साथ साथ जो चूँकि हमारे यहाँ विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर के संविधान बना, और यहाँ के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्यान में रखकर, ताकि हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह कायम रहे, इसीलिए यहाँ पर लोकतंत्र का भी ध्यान रखा गया और उसी हिसाब से यहाँ का संविधान लिखा गया। तो यहाँ पर जो संविधान की उद्देशिका है वो सबसे पहले ये बात कहती है कि भारत की प्रकृति कैसी हो, या हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात लिखी है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के बात कही गई। दूसरी बात, यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर जो न्याय, स्वतंत्रता, समता की बात कही गई है, और आपसी भाईचारे के लिए बंधुता की बात कही गई। इन्हीं बातों को लेकर के संविधान की उद्देशिका का निर्माण किया गया है। और क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की समझ कानून या विधि न आए तो वह न्यायालय की शरण लेता है, और न्यायालय की समझ में भी यदि नहीं आए तो वह संविधान की शरण लेता है। और संविधान भी यदि कहीं समझ न आए तो न्यायालय फिर संविधान की जो उद्देशिका है उसकी व्याख्या करता है, और उस पर ध्यान रखते हुए तब कानूनों की व्याख्या होती है और उसके अनुसार न्याय प्रदान किया जाता है। तो इसलिए भी उद्देशिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और चूँकि
हमारे देश के अंदर विभिन्न अवसरों पर अनेक आयोजनों में राष्ट्रगान गाया जाता है या उच्चारित किया जाता है। उसी के साथ साथ कभी कभी राष्ट्रगीत भी गाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि संविधान की जो उद्देशिका है वह भी राष्ट्र के आयोजनों के समय उच्चारित की जानी चाहिए अथवा गाई जानी चाहिए, क्योंकि यह हमारा मेन उद्देश्य है। यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कई क्वेश्चन उद्देशिका को लेकर के पूछे जाते हैं। और जो संविधान की अगर हम बात करें, प्रियम्बल की, तो वहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है। तो यहाँ पर चूंकि संविधान के जो मूल संविधान 22 भाग थे, उनमें इसी प्रियम्बल को कोई भाग का नाम नहीं दिया गया। और उसके बाद 4 भाग और जोड़े गए अमेंडमेंट करने के बाद। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में संविधान में 26 भाग हैं, 26 भाग हैं। उनमें से किसी भी भाग में जो प्रियम्बल है वो नहीं आती, इसलिए सामान्य तौर पर कहा जा सकता है प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामले में प्रियम्बल को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का भाग माना। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, क्या संविधान की प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है। तो चूंकि संशोधन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है। और यहाँ पर प्रियम्बल में संशोधन करके कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो वह है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। ये शब्द जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी के साथ साथ संविधान के प्रियम्बल की सीक्वेंस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहली बात, जो भारत है उसकी प्रकृति कैसी हो उसको ध्यान में रखते हुए 5 शब्द जोड़े गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये शब्द जोड़े गए हैं। इसकी सीक्वेंस पूछ लेता है। उसके साथ साथ पहली बात न्याय की है, दूसरी बात स्वतंत्रता की है, तीसरी बात समता की है, उसके बाद बंधुत्व की। ये हमारे उद्देश्य हैं। यानी कि भारत को कैसा बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये दूसरा, व्यक्तियों को, यहाँ के नागरिकों को क्या प्राप्त कराना है? तो न्याय, स्वतंत्रता और समता, ये चीज़ें अचीव करानी है यहाँ के लोगों को। इसलिए अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो वह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता कौन सी? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये मेन उद्देश्य हैं हमारे संविधान की उद्देशिका के। इसलिए इनको ही अचीव करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। और संविधान में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई हैं। और चूँकि ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के लिए हमने अलग लेक्चर द्वारा वीडियो बनाई है, और कुछ की बनाई हुई है, कुछ की नेक्स्ट टाइम पर बनाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि संविधान के प्रत्येक टॉपिक पर हम लेक्चर के माध्यम से वीडियो बनाते हैं और सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव भी दें। इसी के साथ साथ आप यदि प्रियम्बल को और व्याख्या के साथ पढ़ना है, तो चूंकि हम शब्दों को व्याख्या करेंगे और इसको लिखकर भी बताएंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।